दिवाली आ गया है एंड हम सब लोग दिवाली के साथ और एक चीज़ के लिए वेट करते हैं जो कि है मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन। अगर आपको नहीं पता है कि मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन क्या है, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन सिंपल वर्ड्स। सोचो आपके पास एक स्पेशल टॉय है जो आप सिर्फ अपने बर्थडे पर ही खेलते हैं क्योंकि वो दिन बहुत ही स्पेशल होता है। वैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन एक स्पेशल टाइम होता है जब सब लोग मार्केट में स्टॉक्स खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, लेकिन ये सिर्फ साल में एक ही बार दिवाली के टाइम ही होता है। जैसे आप अपने बर्थडे पर नए गिफ्ट्स लेते हैं, वैसे ही मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के दौरान नए स्टॉक्स खरीदते हैं ताकि आने वाला फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत पॉजिटिव हो और गुड फॉर्चून आए। हिस्टोरिकली बीएसई एंड सेंसेक्स ने पिछले 17 ट्रेडिंग सेशन कंडक्ट किए हैं, जिसमें से 13 ट्रेडिंग सेशन हायर एंड किया है। मतलब जो क्लोजिंग प्राइस था वो ओपन प्राइस से ज्यादा था, बट ट्रेडिंग वॉल्यूम्स यूजुअली लो होते हैं क्योंकि सर्टेन लोग ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं एंड सिर्फ कुछ स्टॉक्स ही सिग्निफिकेंट मूवमेंट दिखाते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं दिखाई देता। एंड इस साल मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन 1 नवंबर को शाम 6 बजे से 7 बजे तक होगा एंड ट्रेड मॉडिफिकेशन 7:10 तक अलाउड है। याद रहे सभी इंटरडे पोजीशन सेशन के एंड से 15 मिनट पहले ही ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाएगा, तो अपने ट्रेड्स को ध्यान से ही प्लान करें। सो ये था कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स मुहूर्त ट्रेडिंग सेशन के बारे में। अब बात कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स जो इस ट्रेडिंग सेशन में आप कंसीडर कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में नया जगह देने के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। सो मैं एक के बाद एक स्टॉक्स आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है उसके साथ हम मैच करके देखेंगे इन फ्यूचर कैसा परफॉर्म कर सकते हैं एंड टेक्निकल टारगेट्स भी बताएंगे कि अपना टेक्निकल टारगेट्स आप कहां तक सेट कर सकते हैं। सो हमारे लिस्ट में जो फर्स्ट नंबर में स्टॉक है जिसका नाम है बेल एंड लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा चर्चे में था ये स्टॉक। यार बहुत अच्छा रिटर्न्स भी बनाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो रैली निकल के आया है ना, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस भी अच्छा किया है। एंड अभी अगर देखें अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 18% 19% डाउन है एंड यहाँ से एक नया मूव इसीलिए ले सकता है क्योंकि इसका जो लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट है, मतलब सितंबर का जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा निकल के आया। लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 15% का सेल्स में ग्रोथ एंड ईपीएस में भी 38% का ग्रोथ दिखाई दे रहा है। सो यहाँ से नया हायर हाई बनाने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर अगर आप 200 डेज मूविंग एवरेज को प्लेस करें, ये 200 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है ग्रीन कलर, यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्राइस इस सपोर्ट जोन को या फिर 200 डेज मूविंग एवरेज को एज ए सपोर्ट जोन ट्रीट कर सकता है। यहाँ से नया हायर हाई बना सकते हैं। इस एरिया में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी बना रहे हैं क्योंकि यहाँ से पहले भी प्राइस ने एक बुलिश रन दिखाया था एंड इस एरिया से नीचे जाने का कोशिश बहुत बार किया है। एंड उसके साथ और एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहता हूं जो कि है बुलिश डाइवर्जेंस ऑन द आरएसआई में यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार लोअर लोज बनाता जा रहा था प्राइस, बट द आरएसआई इज शोइंग हायर हाई, ऑलमोस्ट हायर हाई यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो कि एक बुलिश इंडिकेशन दे रहा है कि इन फ्यूचर स्टॉक का जो प्राइस है एक बुलिश टर्न ले सकता है। सो यहाँ पर अगर आप एंट्री लेते हैं आपका स्टॉप लॉस होगा जस्ट बिलो द 200 डेज मूविंग एवरेज एंड 200 डेज मूविंग एवरेज अपने आप से ही एक बहुत ही अच्छा सपोर्ट जोन की तरह काम करते हैं। अगर आप थोड़ा सा पास्ट में जाएंगे यहाँ पर भी आपको सेम चीज़ नज़र आएगा। 200 डेज मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है प्राइस, उसके बाद एक सपोर्ट लेने के बाद एक लॉन्ग रन के लिए प्राइस फिर से रेडी हो जाता है एंड 200 डेज मूविंग एवरेज मेरे हिसाब से एक रेस्ट जोन की तरह होता है। प्राइस यहाँ पर आके थोड़ा सा रेस्ट लेते हैं, थोड़ा सा कंसोलिडेट करते हैं, मार्केट को कूल डाउन होने का टाइम देता है एंड उसके बाद एक नया हायर हाई बनाने के लिए फिर से चल पड़ता है। फर्स्ट टारगेट की बात करें, फर्स्ट टारगेट अपना यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं फर्स्ट टारगेट होगा टू आवर लास्ट हायर हाई एरिया। 18-19% आपको ग्रोथ दिखाई दे सकता। अगर आप नेक्स्ट टारगेट को देखें, नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जितना लेंथ होगा ये पोल, मतलब यहाँ पर एक फ्लैग एंड पोल जैसे पैटर्न क्रिएट कर रहा है, अगर आप इसको ही देखें तो जितना लेंथ होगा पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। ओके, फिर नेक्स्ट टारगेट हमारा निकल के आता है ऑलमोस्ट 37 के आसपास, 37% के आसपास एंड प्राइस निकल के आता है 390 के आसपास। सो फर्स्ट एंड नेक्स्ट टारगेट आप यहाँ पर नोट डाउन कर सकते। सो ये स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में रखिए। जब भी आपका बाइंग रेंज के अंदर ही प्राइस आएगा उसके बाद ही आप एंट्री लेना प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ। सो हमारे लिस्ट में जो नेक्स्ट स्टॉक है उसका नाम है आरपीजी लाइफ साइंस। आरपीजी लाइफ साइंस भी एक अच्छा स्टॉक है।
है एंड लगातार हायर हाई बनाता जा रहा था। अभी अगर प्राइस स्टेटस को देखें अपने हायर हाई से ऑलमोस्ट 19-20% डाउन है एंड यहाँ पर भी एक सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले प्राइस इस एरिया में रेजिस्टेंस लिया था, उसको ब्रेकआउट किया एंड यहाँ पर एक रीटेस्ट के लिए प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ से फिर से एक नया हाई राई होने का जो चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार हायर हाई बनाता जा रहा है। अभी तक अपडेट नहीं हुआ है सितंबर का रिजल्ट। अगर आप आरपीजी लाइफ साइंस का क्वार्टरली रिजल्ट्स को देखें, यहाँ पर आप देख सकते हैं हर सितंबर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है पिछले 3 साल से। यहाँ पर सितंबर 2021 को अगर आप सितंबर 2022 के साथ पर कंपेयर करेंगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं लास्ट क्वार्टर के हिसाब से 2022 में अच्छा परफॉर्म किया था। 2023 में उसके पिछले साल 2020 के हिसाब से अच्छा परफॉर्म किया। इन फ्यूचर 2024 में जो एक्सपेक्टेड क्वार्टरली सेल्स वेरिएशन है वहाँ पर हमें अराउंड 13% का एक एक्सपेक्टेशन भी उतना ही है। अगर 13% के आसपास भी अगर थोड़ा सा भी ग्रोथ दिखाया तो यहाँ पर हमें एक नया रैली देखने के लिए मिल सकता है। अगर आप टारगेट की बात करें, यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हैं, फर्स्ट टारगेट होगा टू आवर लास्ट हाई राई एरिया, ऑलमोस्ट 20% का ग्रोथ हमें दिख सकता है एंड अपना जो स्टॉप लॉस होगा आई विल प्लेस जस्ट बिलो द 50 डेज मूविंग एवरेज। ये जो ब्लू कलर का लाइन है ये 50 डेज मूविंग एवरेज का लाइन है। इसके बाद जितना लेंदी होगा ये पोल उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। ऑलमोस्ट हमें 35% का ग्रोथ मिल सकता है। सो नंबर 3 में जो स्टॉक है जिसका नाम है इंडियन एनर्जी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-2.5 साल के कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट देता है एंड बुलिश रन के बाद कंसोलिडेशन के लिए या फिर रीटेस्ट के लिए फिर से अपना जो रेजिस्टेंस जोन था पहले उसके आसपास आता है। सो यहाँ से अगर आप देखेंगे 200 डेज मूविंग एवरेज भी इसको सपोर्ट देने के लिए रेडी है इस एरिया में। सो दोनों मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना रहे हैं एंड यहाँ से प्राइस फिर से ऊपर जा सकते हैं। अगर आप टारगेट की बात करें तो लास्ट हाई राई एरिया या फिर और रेजिस्टेंस जोन ऑलमोस्ट 43% का ग्रोथ हमें दिखाई दे सकता है एंड उसके बाद जितना डीप होगा ये कप उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। अगर आप नेक्स्ट टारगेट की बात करें ऑलमोस्ट अपना 118% का रिटर्न देखने के लिए मिल सकता है इन फ्यूचर। मैं ये बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप देखेंगे हर क्वार्टर में इसका ईपीएस का ग्रोथ है, हर क्वार्टर में सेल्स में भी ग्रोथ है, मतलब अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है लास्ट 2-3 सालों से। आप जरूर इसको कंसीडर कर सकते हैं। ये था नंबर 3 का स्टॉक। सो लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट स्टॉक जिसका नाम है 20 माइक्रोन। सो 20 माइक्रोन्स की अगर आप बात करें, यहाँ इस एरिया में एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन भी बना रहे हैं। पहले यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया था, इस एरिया में थोड़ा सा रिटेस्ट किया, टाइम लिया, उसके बाद एक मूवमेंट एंड रिटेस्ट के लिए फिर से उसी सपोर्ट जोन के नजदीक ही आया है। अगर आप हायर हाई की बात करें, अपने हायर हाई से ऑलमोस्ट 23% डाउन पे अभी ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल मार्केट इज डाउन। तो इस सिचुएशन में सभी स्टॉक्स में लगभग मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स में आपको कंसोलिडेशन मिल ही जाएगा एंड इसी कंसोलिडेशन फेज को ही हमें टारगेट करना है, क्योंकि यहाँ से नया हाई हाई बनाने के लिए मार्केट फिर से ऊपर उठता है। अगर टारगेट की बात करें, टारगेट होगा अगर आप इस एरिया से इन्वेस्ट करते हैं तो आवर लास्ट हाई राई 31% का फर्स्ट टारगेट एंड उसके बाद जितना डीप होगा ये कंसोलिडेशन फेज उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट एंड वो निकल के आता है ऑलमोस्ट 60% के आसपास। एंड लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि इसका हर क्वार्टर में इसका सेल्स में भी ग्रोथ है, हर क्वार्टर में इसका ईपीएस में भी ग्रोथ है। जो लास्ट स्टॉक है वो डिस्कस करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, आप जाके मेरा पुराना वीडियोस देख सकते हैं जहां पर मैंने बहुत सारे कंपनीज के ऊपर कंप्लीट फंडामेंटल्स एंड टेक्निकल एनालिसिस किया है। आप वो सभी वीडियो से कुछ ना कुछ तो वैल्यू मिल ही जाएगा, आप जाके वो चेक कर सकते हैं। एट द सेम टाइम मैं ऐसे वीडियोस आगे भी बनाता जाऊंगा, सो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो हमारे लिस्ट में जो लास्ट स्टॉक है जिसका नाम है इंडस टावर, बहुत ही ज़्यादा चर्चे में था लास्ट ईयर भी एंड बहुत ही अच्छा स्टॉक भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 5 इयर्स का एक कंसोलिडेशन फेज को रिसेंटली ब्रेक किया है एंड वही प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन को रेस्पेक्ट करने के लिए फिर से प्राइस डाउन आया है एंड इसी रेजिस्टेंस जोन को अभी सपोर्ट जोन की तरह मार्केट ट्रीट करेगा। ऑलमोस्ट अपने हायर हाई से 25% डाउन है एंड ये एक अपने आप में ही एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन की तरह भी ट्रीट करता है। अगर आप यहाँ पर मूविंग एवरेज को प्लेस करें, मूविंग एवरेज में यहाँ पर आप देख सकते हैं 50 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर अभी भी स्टॉक है एंड आरएसआई थोड़ा सा स्लो डाउन जोन में है, बट जो क्वार्टरली रिजल्ट्स है वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है। जो लेटेस्ट क्वार्टर है वो ईयर टू ईयर मतलब 2023 हिसाब से ऑलमोस्ट 5% ज़्यादा सेल्स जनरेट किया है एंड ईपीएस का ग्रोथ ईयर टू ईयर ईपीएस ग्रोथ 73% है,
जो कि इम्प्रेसिव है। एंड यहाँ पर एक बूस्ट या फिर मुझे एक कॉन्फिडेंस मिल रहा है यहाँ पर री एंट्री करने के लिए। ये स्टॉक का पहले से ही मेरे पास कुछ होल्डिंग्स है ऑलरेडी। सो मेरे हिसाब से एक जो फर्स्ट टारगेट है टू आवर लास्ट हायर है एरिया ऑलमोस्ट 34% का हमें गेन देखने के लिए मिल सकता है। एंड मेरा जो स्टॉप लॉस मैं प्लेस करूंगा जस्ट बिलो द 50 डेज मूविंग एवरेज। एंड यहाँ से अपना जो नेक्स्ट टारगेट होगा जितना विथ होगा ये कंसोलिडेशन फेज उतना ही होगा अपना नेक्स्ट टारगेट। टेक्निकल टारगेट्स बन जाते हैं 578 के आसपास। 74% के आसपास हमें नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट का गेन दिखाई दे सकता है। ओवरऑल अगर देखें इंडस टावर या फिर जो जितना भी स्टॉक्स मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किया है वो अपने वॉच लिस्ट में ऐड करके रखिए। वो सभी स्टॉक आप खुद एनालिसिस करिए एंड उसके बाद ही आप एंट्री लेना, अपना डिसीजन लेना। दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल में अभी तक नहीं है जाके मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं रेगुलर बेसिस में स्टॉक मार्केट का न्यूज अपडेट देता रहता हूं एंड ट्रेडिंग आइडियाज भी मैं शेयर करता रहता हूं। सो लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, जाके वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप लाइक करिए एंड दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसे ही वीडियोस और देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। Trading carries risks, and caution is advised before making any financial decisions.